वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने क्लास 10 जो हमारे पास न्यू बुक इसी साल आई है, हम उसी का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे, जो इस बुक पर चैप्टर नंबर 14 है। हम उसका टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने उसका टॉपिक डिस्कस किया था इवेपोरेशन वर्सेस बॉइलिंग, यानी हमने इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग में डिफरेंस देखा था। उसके दरमियान जो की पॉइंट्स थे, जो मेन डिफरेंस था, हमने उसको डिस्कस किया था। नेक्स्ट अब हम इस वीडियो में इसका ये टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, यानी जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसका इवेपोरेशन और बॉइलिंग के जो रेट है उसके ऊपर क्या इफेक्ट है। मीन्स कि अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज करते हैं देन क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज करते हैं देन क्या होगा। हमने इसका ये मेन डिफरेंस देखना है। इस पूरी वीडियो की डिटेल वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। वीडियो का पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर वीडियो हमारी ऑन टाइम मिलती रहे। अच्छा जी, हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं कि हमारे पास ये उसने डायग्राम्स भी शो की है, हमारे पास ये उसने पैराग्राफ की फॉर्म में उसने आप यहाँ पे हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी दे दिया लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपके लिए यहाँ पे, ताकि आपको इजी अंडरस्टैंड हो जाए, मैंने आपके लिए यहाँ पर मेन पॉइंट्स को निकाल लिया। पैराग्राफ की फॉर्म में बच्चों के लिए डिस्कस करना या उसको याद करना, लर्न करना, अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम उसके मेन पॉइंट्स जो हमारे पास हैं आपकी बुक वाले सेम एज इट इज वही पॉइंट हम यहाँ पे मैंने आपके लिए निकाले, हम इसको यहाँ से डिस्कस इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो बोल रहा है बोथ इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग आर इफेक्टेड। वो कह रहा है कि इवेपोरेशन भी इफेक्टेड होती है और बॉइलिंग भी इससे इफेक्टेड होती है। किससे? एक्सटर्नल प्रेशर के में चेंज लाने से क्या होता है कि इवेपोरेशन के रेट में भी फर्क आता है और बॉइलिंग के रेट में भी फर्क आता है। सबसे पहले हमने इसको वन बाय वन डिस्कस करना है। सबसे पहले इवेपोरेशन के केस में देखेंगे कि हमारे पास क्या चेंज आता है और क्या चीज इसमें चेंज होती है। रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज, एरो ऊपर की तरफ शो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इंक्रीज बाय डिक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर, कि जैसे जैसे हम एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज करेंगे, कम करेंगे, तो इवेपोरेशन के रेट में क्या होगा, इजाफा होगा, यानी इवेपोरेशन का रेट इंक्रीज करेगा। इसका मतलब ये है कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर एक चीज कम होगी तो दूसरी ज्यादा होगी। इवेपोरेशन ज्यादा होगी तो एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा, एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन कम होगी। इसका आगे उसने इसके बारे में क्या डिस्कस किया, इन ओपन कंटेनर मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स एस्केप। वो कह रहा है कि अगर हमारे पास कंटेनर ओपन है तो क्या होता है कि सरफेस से जो मॉलिक्यूल है, हीट हम कर रहे हैं, वाटर को फॉर एग्जांपल हम हीट कर रहे हैं, तो उसकी सरफेस में से जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एस्केप होना शुरू हो जाएंगे। और ये ओपन कंटेनर के केस में ही होता है। ओपन कंटेनर होगा तो मॉलिक्यूल्स एस्केप होंगे, अदरवाइज क्लोज कंटेनर होगा तो मॉलिक्यूल एस्केप नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, उसकी ऊपर जाकर उसके साथ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, उसके लिड के साथ जाकर, अगर जिससे भी हमने उसको कवर किया उसके साथ जाकर टकराएंगे, और थोड़ी देर बाद उनका जब टेम्परेचर लो होगा तो वो वापस से लिक्विड में चेंज होकर वापस आ जाए, वापस से नीचे की तरफ मूव कर जाएंगे तो ये ओपन कंटेनर की बात हो रही है कि वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एस्केप आउट हो जाते हैं सरफेस से। If external pressure increases, it forces the molecules to convert into liquid, so evaporation becomes difficult। वो कह रहे हैं कि हमने बोला है कि एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज होगा तो इवेपोरेशन इंक्रीज होगी। वो कह रहा है कि अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज कर दे तो इवेपोरेशन क्यों डिक्रीज हो जाती है, इवेपोरेशन क्यों डिफिकल्ट हो जाती है। तो वो यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होता है कि वो मॉलिक्यूल्स को फोर्स करता है कि वो दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएं। जैसे कि मैंने आपको क्लोज कंटेनर की एग्जांपल दी है, वो क्या कहता है कि मॉलिक्यूल्स दोबारा से गैस से लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाते हैं, तो इवेपोरेशन उस टाइम पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है और वो बहुत ज्यादा उसका जो है रेट है वो कम होना शुरू हो जाता है। इसीलिए जितना एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा उतनी ज्यादा जो है लिक्विड और गैस में चेंज होगा, अदरवाइज गैस दोबारा से लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाती है। यही वजह है, यही रीजन है कि एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होता है। अदरवाइज जितना हम एक्सटर्नल प्रेशर को ज्यादा करेंगे इवेपोरेशन का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा हमने केस डिस्कस करना था इन केस ऑफ बॉइलिंग। बॉइलिंग के केस में ऐसा क्या होता है, व्हेन लिक्विड बॉइल्स बबल्स आर फॉर्म। जब लिक्विड बॉयल होता है तो क्या होता है कि बबल्स
बनना शुरू हो जाते हैं इनसाइड द कंटेनर, कंटेनर के अंदर, विच देन राइज टू सरफेस। और वो क्या होता है कि ऊपर सरफेस के ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। लिक्विड ऑब्वियसली ये तो सबको ही पता है, जैसे लिक्विड बॉयल होता है तो उसमें बबल्स वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं और वो सरफेस पे आना शुरू हो जाते हैं। अब लिक्विड की डेफिनेशन हमने अपने लास्ट वीडियोस में इसको डिस्कस किया हुआ है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाके इसी चैप्टर की लास्ट वीडियोस को देखें तो इसमें बॉइलिंग की डेफिनेशन भी मैंने डिस्कस की। बॉइलिंग की डेफिनेशन क्या होती है कि जब एक्सटर्नल प्रेशर, हमारा वेपर प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए तो लिक्विड क्या होता है, बॉइलिंग स्टार्ट उसमें हो जाती है, लिक्विड में बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसी तरह से वो और उसमें बबल्स वगैरह बनना शुरू होते हैं। इस टाइम पे क्या होता है कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होती हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मैक्सिमम लेवल पे आ जाती है और क्या होता है कि लिक्विड में बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट अंटिल ऑल द लिक्विड बॉयल। अभी उसने बोला है, हमने ये जो पॉइंट है हमने हीटिंग और कूलिंग कर्व्स में भी डिस्कस किया था और वैसे भी मैंने लास्ट वीडियोस में तमाम जितने भी वीडियोस इससे रिलेटेड मैंने अपलोड किए उनमें सब में कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर चुकी हूँ कि एक टाइम आता है कि टेम्परेचर उस टाइम पे कांस्टेंट हो जाता है और उस टाइम पे जितनी भी हीट होती है वो कहाँ यूज हो रही होती है, सारे के सारे लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए यूज हो रही होती है और उस टाइम पे टेम्परेचर थोड़ी देर के लिए क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लो बॉइलिंग पॉइंट। अब जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई कि जैसे ही हमारा वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है तो बॉइलिंग स्टार्ट होती है। तो यहाँ से हमें शो होता है कि जैसे हमारा एक्सटर्नल प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होगा तो इसका मतलब ये है कि बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या होगा, कम होगा। और अगर हमारा एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ये बॉइलिंग पॉइंट तभी आता है जब हमारा वेपर प्रेशर का जो है एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होता है अब यहाँ पे ये चीज शो हो रही है कि यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है बॉइलिंग पॉइंट के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन है। जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा, जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम। ये उसने मेन पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए हैं। जो एक्सटर्नल प्रेशर कम होने से क्या होगा और एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होने से क्या होगा उसने इवेपोरेशन के केस में भी बता दिया और बॉइलिंग के केस में भी यहाँ पे बता दिया। अभी उसने आपके बुक पे भी डायग्राम्स वहां पे दी हुई हैं। तो देखिए उसने यहाँ पे प्रेशर को क्या किया है, पहले प्रेशर 1 atm रखा है एक्सटर्नल प्रेशर और उस टाइम पे हमारे पास अगर प्रेशर लो है तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट भी लो है। जैसे कि हमने ऊपर से प्रेशर ज्यादा कर दिया है, इसका प्रेशर 2 atm कर दिया तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो गया उसका ज्यादा हो गया, क्योंकि अब जो है मॉलिक्यूल्स को क्या है कि बॉईल करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत है और ज्यादा उसको हीट की जरूरत है, तो क्या होगा कि उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा। ये उसने डायग्राम के थ्रू भी आपको बता दिया। ये इसके मेन पॉइंट्स जितने भी थे उसके टॉपिक के अंदर मैंने आपके सामने जो मेन डिस्कशन थी वो सारे के सारे पॉइंट्स आपके सामने डिस्कस किए हैं। अब इसके अंदर उसने एग्जाम्पल दे के आपकी बुक पे थोड़ा सा बताया जो मैंने यहाँ पे आपके सामने निकाला है। जैसे कि इन कराची बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100। कराची में उसने बोला कि बॉइलिंग पॉइंट है जो वाटर का वो 100 है, जबकि इन मरी के अंदर जो हमारे पास नॉर्दर्न एरियाज हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 98 है। क्यों वहां पे बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम होता है और कराची में 100 क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, वहां पे हमारा जो है एक्सटर्नल प्रेशर कम होता जाता है। तो जैसे जैसे हमारा एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बिकॉज इन मरी एटमोसफेयर प्रेशर इज लो। मरी के अंदर जो एटमोसफेरिक प्रेशर लो है इसी वजह से वहां पे बॉइलिंग पॉइंट भी लो है, जबकि कराची में एटमोसफेरिक प्रेशर ज्यादा है कंपेयर टू मरी, तो वहां पे बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है। हम इससे भी ज्यादा अगर ऊंचाई पे जाएंगे, मरी से आगे भी अगर हम इससे भी ज्यादा ऊंचाई पे जाते हैं तो वहां पे एक्सटर्नल प्रेशर मजीद कम होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट उससे भी मजीद कम हो जाता है। तो यहाँ पे मरी में इन केस वहां पे बॉइलिंग पॉइंट कम है। यहाँ पे आप एक बहुत मजे की बात कि मरी में बॉइलिंग पॉइंट कम है लेकिन वहां पे फिर भी हमें खाना पकाने में, चीजों को बॉईल करने में टाइम ज्यादा लगता है। और ही क्या होता है कि चाय वगैरह अगर हम वहां पे बना रहे हैं तो क्या होता है कि उधर ज्यादा हमें टाइम लगता है, जबकि उसका बॉइलिंग पॉइंट तो कम है, बॉयल वो जल्दी होना शुरू हो जाता है। इसकी रीजन ये है
कि बॉइलिंग पॉइंट तो कम है, वाटर वगैरह और कोई भी चीज जल्दी बॉयल होना तो शुरू हो जाती है, लेकिन उसकी हीट इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो चीजों को कुक कर सके जल्दी। तो इसलिए क्या होता है कि वहां पे टाइम ज्यादा लगता है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट वहां पे क्या होता है, कम होता है। तो उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। ये हमारे पास मेन जो है पॉइंट, इसके जो मैंने आपके बुक से पैराग्राफ से जो मेन पॉइंट थे आपके सामने यहाँ रख दिए। आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इजीली इसको राइट कर सकते हैं, इजीली इसको क्या कर सकते हैं, एग्जाम्स में लिख भी सकते हैं। तो ये आप डायग्राम भी इसके साथ इसी तरह से बना सकते हैं। तो ये आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हमने इसको क्या देखना है, सब्लिमेशन वाला टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी हर वीडियो ऑन टाइम मिलती रहे, और हमारी इस वीडियो को भी लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।